हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट इमोजीज उस वक्त आपके लिए क्या है। आप नो कॉन्टेक्ट लिस्ट कॉन्टेक्ट सिचुएशन में खासतौर से आपकी बात इस टाइम पे ऐसी हो रही है जहां पर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी चीज को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं एंड वो आपसे बात नहीं कर रहे, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। तो आपको करना क्या है कि अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा एंड कमेंट जरूर करिए बिकॉज मैं आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर पढ़ती हूँ। ओके, सो यहाँ पर पिका पाइल रीडिंग होने वाली है। तो मैं यहाँ पर ना अभी दो आपको इमेज दिख जाएगी और दो इमेज में इंट्यूटिवली आंखें बंद करके किसी एक पाइल का चुनाव कर लो एंड फिर टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। ऑटोमेटिकली आप टाइम स्टैम्प तक पहुंच करके अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों ने चुन लिया होगा। सो पाइल नंबर वन जिन्होंने भी चुनाव किया है, लेट्स सी आपके लिए इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी उनकी इस वक्त आपके लिए है। सो 3 या 7 बार उनका नाम दोहराइए और मैं आपको बता रही हूँ कि इस वक्त वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, सॉरी फॉर बाइक नॉइजेस, थोड़ा काम चल रहा है। रिलैक्स करो अभी। इस वक्त आपको रिलैक्स करने की बहुत ज्यादा जरूरत है बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा इस वक्त अपने पार्टनर की ना याद आ रही है, आप बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो इस वक्त। ओके, जस्टिस। उन्हें ऐसा लगता है कि चीजें बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उनको आपसे बात करनी है, कुछ चीजों को क्लियर करना है एंड अपनी बातों को बताना है आपको, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी बातों को सुनते हो, समझते हो और वो सपोर्टिंग एनर्जी उन्हें आपकी तरफ से फील नहीं होती है जिस तरीके की सपोर्ट ये व्यक्ति आपसे चाहते हैं। एंड उन्होंने ना बहुत हेल्पलेस होकर के, बहुत अकेले होकर के इस रिश्ते से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट करी है। एंड ऐसा भी लग रहा है कि दैट वो ये नहीं चाहते थे कि चीजें इस तरीके से खराब हों, बट उन्हें जो चीज इस टाइम पे ठीक लगी तो उन्होंने वो चीज जरूर करी है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आपको कुछ चीज चीज को ना बताने या समझाने के लिए यही एक तरीका है जिससे वो इस रिश्ते को या आप दोनों के बीच में जो प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको वो बचा सकते हैं। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ज्यादा वो आपके साथ कांटेक्ट में रहे तो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगी। ओके, सो यहाँ तालमेल नहीं बैठ रहा है। तालमेल मुझे 333 दिख रहा है, मतलब किसी ना किसी वजह से, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आप दोनों के बीच में हमेशा ना प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। आप दोनों की इंडिविजुअल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, आप लोग दोनों लोग बहुत सही थे, बट आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक अ, तीसरा व्यक्ति मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तीसरा व्यक्ति कोई भी हो सकता है। तीसरा व्यक्ति कोई थॉट हो सकता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई पास्ट चीज हो सकती है, एक टॉपिक हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, वट एवर। बट उन्हें ऐसा लगता है कि आप उस चीज को बहुत ज्यादा पकड़ लेते हो एंड वो चीज उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती आपकी। एक और भी चीज है कि उन्हें सम टाइम ऐसा लगता है कि आप अपने पॉइंट को बहुत ज्यादा रखते हो एंड उनके पॉइंट को, उनकी सिचुएशन को कम समझते हो। आपको इस कनेक्शन में जो बेस था, इस रिलेशनशिप का जो रिलेशनशिप में प्यार था, वो बिल्कुल एंड हो चुका है। एंड जस्टिस की एनर्जी आप ये बता रही है कि जो वो डिसाइड कर चुके हैं वो डिसाइड कर चुके हैं, उन्हें आपकी तरफ अभी नहीं आना बिकॉज उन्हें मालूम है कि अगर इस रिश्ते में प्यार है, अटैचमेंट जो थोड़ी बहुत उनके अंदर आपके लिए बची हुई, इसको वो खत्म नहीं करना चाहते हैं। एंड अगेन मुझे 444 दिखा है, 333, 444 मीन्स की दैट वो इस रिश्ते को सेव करना चाह रहे हैं, ना बात करके नो कांटेक्ट में रहना चाह रहे हैं बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे इस टाइम पे ज्यादा बात करेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी। चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग जितनी है अभी वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है और वो इस चीज में कोई भी एक डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। ओके, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ना अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर दबा के रखा। ओके, सो द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी दिख रही है। उन्हें अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा दबा कर रखा है, प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं,
अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उनको आपके होने या ना होने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट रियलिटी डिफरेंट है। उन्होंने अपने इमोशंस को बहुत काबू करके रखा है, बहुत कंट्रोल करके रखा है और वो अपने इमोशंस को अपने हिसाब से चला रहे हैं इस वक़्त, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो इस तरीके से आपके साथ पेश नहीं आए एंड उन्होंने आपके साथ वो एक रिजिडनेस नहीं दिखाई, क्योंकि वो एक्चुअली में बहुत स्टबर्न हो चुके हैं, आपसे जानबूझ करके आपको एक ही सेम तरीके से बोलते हैं या कहते हैं व्हाटएवर, कि उन्हें आपसे बात नहीं करनी, उन्हें आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है, बट रियलिटी डिफरेंट है बिकॉज़ उन्होंने अपने इमोशंस को बहुत छुपा कर रखा है। वो एक जो साइड है ना उनका, रियल जो साइड है, वो अपने अंदर ही समेट के रखना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो इस चीज़ को आपके सामने ना चाह करके भी अगर एक्सप्रेस कर दिया उन्होंने, तो शायद फिर चीज़ें उनके हाथ से निकल जाएँगी, उनका ट्रू इमोशंस आपके सामने आ जाएगा। इट मीन्स कि दैट इस पर्सन के मन में फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर, जिसको उन्होंने बहुत ज़्यादा समेट करके रखा है। एंड उन्हें आप जैसा पर्सन ना लाइफ में अभी इस वक़्त चाहिए, ना वो आपकी जगह किसी और को देना चाहते हैं। मतलब अगर इनके बीच में कोई थर्ड पार्टी इश्यू भी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, व्हाटएवर, आपका प्लेस एक डिफरेंट है। आप बहुत उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, स्पेशल हो, और वो इस चीज को वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। मे बी दैट आपके आंखों में इस टाइम पे किसी तरह की कोई इचिंग हो रही है, फिर प्रॉब्लम है, बार बार मुझे ऐसा लग रहा है, आप बहुत ज्यादा रोते हो इस पर्सन के लिए, तो ये मुझे एनर्जी दिख रही है। ओके, सो यहाँ पर ये व्यक्ति अभी आपकी तरफ नहीं आना चाहता बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आएंगे तो वो अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज्यादा एक हर्डल क्रिएट कर देंगे, बहुत चीजें एक दिक्कत दे सकती हैं। एंड वो अभी अपनी पर्सनल लाइफ को, खासतौर से अपनी पर्सनल लाइफ, आई मीन दैट करियर हो गया, फैमिली हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसको वो समेटना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने आपके तरफ फिर से ध्यान दिया तो चीजें फिर से वैसी हो जाएंगी जैसी पहले हुआ करती थी। एंड ये अपने आप को ना बहुत ज्यादा आपसे दूर होने के लिए अलग अलग तरीके से अपने आप को इंगेज रखते हैं, ट्राई करते हैं वो किसी भी तरीके से आपके बारे में ना सोचे, बिकॉज ऑफ कोर्स इस पर्सन को बहुत ज्यादा याद आती है आपकी। मैं ये नहीं कह सकती इस पर्सन को आपकी याद नहीं आती, वो इमोशनली आपसे कनेक्टेड नहीं है, यस ऑफ कोर्स है, बट उन्होंने अपने उस फीलिंग्स, उस इमोशंस में बहुत ज्यादा लेयर्स क्रिएट कर दी है। एंड उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपके बारे में सोचेंगे तो बहुत ज्यादा वो मिसगाइड हो जाएंगे, एंड अभी फिलहाल के लिए सही है कि वो आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रहें, क्योंकि अगर वो आपसे बात करेंगे तो चीजें उतनी स्मूथ नहीं रहेंगी, एंड वो अपने भी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, एंड चीजें वैसी नहीं होंगी जैसी आप दोनों के रिलेशनशिप में होनी चाहिए। एक और भी चीज है कि ऐसे व्यक्ति को ना हर वक्त यही चीज सताती रहती है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में चीजें ऐसी हुई क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अननेसेसरी किसी चीज को ना बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं, उस चीज को बढ़ा रहे हैं, एंड उन्हें भी मालूम है कि दैट अब इस बात का ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल वो इस चीज को ना बढ़ाए जा रहे हैं, एंड ये चीज इस पर्सन की मुझे थोड़ी सी ना खराब दिख रही है। वो आपको बार बार ये बोलना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में उन्होंने आपके साथ कोई भी गलत चीज नहीं करी है, ये एक लव था, लस्ट नहीं था। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि दैट वो एक फिजिकली अटैचमेंट के लिए आपके साथ कनेक्ट हुए थे या हुई थी व्हाटएवर, तो ऐसा नहीं है, या उन्होंने आपको यूज किया, ऐसा नहीं है। अब आपको मानना है या नहीं मानना है, इट्स अप टू यू, बट उनकी एनर्जी में, क्योंकि वही ऐसा बोल रहे हैं, उनकी एनर्जी में तो यही निकल कर आया है कि आपसे वो प्यार करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन अभी इस वक्त इस रिश्ते में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रहना ही सही है। एंड वो बस किसी और के साथ किसी रिलेशनशिप में उस तरीके से नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं जैसा हो गया, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है वो बहुत ट्रॉमेटिक हो गया समहाउ। अभी वो अपने आप को हील करना चाहते हैं, आपको भी कह रहे हैं कि आप अपने आप को हील करो, एंड ये जो ट्रॉमा है उस ट्रॉमा से दोनों लोग कहीं ना कहीं बाहर निकलते हैं एंड फिर आगे बढ़ेंगे, इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगेन इस पर्सन की मुझे एक एनर्जी और दिख रही है जहां पे इनको मालूम है कि उन्होंने जिस तरीके की लाइफ को अपने इमेजिन किया था उसमें आपका बहुत मेजर रोल रहा है, और अभी ना उनकी लाइफ बहुत अकेली, अधूरी, एक इमोशन लेस पर्सन होता है ना, वो बनते चले गए ये व्यक्ति। उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, अब किसी के साथ वो किसी भी तरीके से आगे बढ़ेंगे नहीं, जो हो गया सो हो गया। एंड उन्हें ये लगता है कि उन्होंने आपसे मिलकर के चीजों को बहुत हद तक सही तरीके से
सोचा था, इमेजिन किया था, एंड वो एक ड्रीम उनका बन गया है, लेकिन अभी वो ड्रीम को पूरा नहीं कर सकते। समहाउ उस व्यक्ति के अंदर मुझे ये एनर्जीज इस वक्त दिख रही है। साथ ही साथ ये व्यक्ति अभी देखो नहीं आना चाह रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इनके मन कभी-कभी करता है कि आपकी तरफ वो कांटेक्ट करें, बट वो इसलिए कांटेक्ट नहीं करते बिकॉज़ वो पहले से ही प्री डिसाइड कर चुके हैं कि उनको आपके साथ कोई भी रिलेशनशिप में भी फिलहाल नहीं रखना है। क्योंकि चीज़ें जिस हिसाब से चल रही हैं, वहाँ पे हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड उनको प्रैक्टिकली ये चीज़ अभी पॉसिबल नहीं दिख रही है। दिस इज़ इट। इस तरीके से वो कहीं न कहीं कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं। अम, बट ये पर्सन किसी और के साथ आपको इमेजिन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो किसी और के साथ आपको देखेंगे तो फिर तो बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। एंड है एक चीज़ जो वो आपके साथ कनेक्टेड फ़ील करते हैं, और अपने अंदर ना एक चीज़ देखते हैं कि दैट उन्हें आप पर पूरी तरीके से अधिकार है, हक है। सो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, बट आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये अपडेट्स ले रहे हैं, बट अभी आपकी तरफ नहीं आना चाहते हैं। सो अब बात करते हैं पाइल 2 के लिए। सो पाइल 2, आप लोग अपनी रीडिंग के लिए रेडी रहिएगा। हाय पाइल नंबर 2, अब आपके लिए देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 का चुनाव किया है, आपके पार्टनर आपके लिए नो कॉन्टेस्ट लेस कॉन्टेस्ट सिचुएशन में क्या महसूस कर रहे हैं। सो आप अपने पार्टनर का 3 या 7 बार नाम दोहराइए, उनके बारे में सोचिए। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। आपसे पहले इस पर्सन का कोई रिलेशनशिप टूटा रहा है। हाँ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि दैट आप दोनों के रिश्ता स्टार्ट होने से पहले कोई रिलेशनशिप टूट रहा था। मतलब या तो आप मैरिड हो, वो मैरिड है, या उनके लाइफ में कोई ऑलरेडी रिश्ता था, या आपकी लाइफ में कोई रिश्ता था जिसे आप लोग निकाल नहीं पाए और ये रिश्ते में आ गए। क्योंकि ये व्यक्ति ना बहुत जल्दी क्विकली इस पर्सन ने डिसीजन ले लिया आपसे कनेक्ट होने का, और बहुत कम पीरियड में आप दोनों के बीच में एक अटैचमेंट क्रिएट हो गई। अभी की करंट एनर्जी में वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनके मन में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो एक्चुअली में कैसे स्टार्ट हो गई, क्यों इतना वो आपके लिए इंटेंस फीलिंग रखने लगे, आपसे वो एक अपनापन सा महसूस क्यों इतना करते हैं। चीजें जिस तरीके से खराब हुई उस हिसाब से तो उनको भूल जाना चाहिए, आपको आपसे आपके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो सोच रहे हैं आपके बारे में। एंड उनको ये चीज ऐसा लग रहा है कि ये क्यों है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। आप हो उनकी जिंदगी में, वो आपको दूर भी कर चुके हैं बार बार, क्योंकि रेपिटेडली आपका थॉट इस पर्सन के दिमाग में चलता रहता है। वो आपके साथ बहुत खुश महसूस कर रहे थे, उनके अंदर जो एक चाइल्डिश बिहेवियर था, जो अपनापन था, एक इनोसेंस जो होती है ना, वो इस पर्सन के अंदर, मुझे इस पर्सन के अंदर दिख रही है। आपके साथ इस पर्सन ने अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा सही तरीके से इमेजिन किया है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उनके रफ फेस से उनको निकाला है। समहाउ आपने उस पर्सन को जाने अनजाने में वो खुशियां दी हैं जो शायद वो एक्चुअली में डिजर्व भी नहीं करते थे। आपसे आपसे दूर होकर के इस पर्सन ने ये चीज जरूर जाना है कि चीजें अब चल रही हैं ना के बराबर, खुशी तो बिल्कुल भी नहीं है। अटैचमेंट किसी से भी वो नहीं रखते, और सिर्फ नाम के रिश्ते, नाम की चीजें रह गई हैं। एंड उस पर्सन को एक्चुअली में लगता भी है कि दैट वो किसी और के साथ अब कनेक्ट भी नहीं हो सकते, कैसे भी, चाहे जो भी हो जाए किसी भी तरीके से। बस वो देख रहे हैं कि दैट इर्द गिर्द जितने लोग भी हैं ना, सिर्फ मतलब से हैं। और आप एक ऐसे पर्सन थे जो बिना मतलब के साथ इस पर्सन के साथ कनेक्टेड थे। लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, चीजें जितनी भी खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन आपने इस पर्सन को एक्चुअली में समझा, टाइम दिया, एंड इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने के लिए एक मौका दिया। एंड उस चीज को लेकर के वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते भी हैं। एंड ऐसा भी लग रहा है कि ये व्यक्ति को लगता भी है कि अगर वो आपके साथ नो कॉन्टेक्ट लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ना जाते तो आपकी अहमियत भी ना बनती इस पर्सन को। बात इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज इस टाइम पे उनको ऐसा लग रहा है कि जब भी वो आपसे बात करते हैं तो वो आपके डिजायर को, आपकी ख्वाहिशों को ना ब्लॉक करते हैं, एंड आपकी वजह से उन्होंने आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट करी है। आप जिस तरीके की खुशियां डिजर्व करते हो, जिस तरीके का रिलेशनशिप चाहते हो, वो आपको वो रिलेशनशिप अभी फिलहाल नहीं दे पाएंगे, जिस वजह से उनको ऐसा लगता है दैट दे आर नॉट डिजर्विंग। आपके लिए वो डिजर्विंग नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि कभी कभी वो बहुत ज्यादा दिमाग से चलने लगते हैं, एंड अपनी चीजों को आपके ऊपर निगेटिवली थोपते हैं। एंड अभी वो अपने करियर, अपनी चीजों पे ध्यान देना चाहते हैं, और उतना डिजर्विंग बनना चाहते हैं जितना एक्चुअली में
आपके वो कंपैटिबल हो पाए। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत इमोशनल हो एंड वो बहुत प्रैक्टिकल है, एंड ये चीज इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घातक है, बिकॉज वो आपके साथ एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप निभाना चाह रहे हैं, बट समहाउ जब आप बहुत डीप इमोशनल हो जाते हो, बहुत चीजों को बहुत डीपली सेंस में ले लेते हो, वो चीज उस पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत खतरनाक हो गई है। ये चीज बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं गलत हो गई है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई ये ऐसे कैसे आपको ना वो अपने रिलेशनशिप में कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता भी है कि वो रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे भी तो आप जिस तरीके से आपके अंदर एक सॉफ्ट एनर्जी है, आप बहुत भोले हो, बहुत इनोसेंट हो, और आपने उनके अंदर वो क्वालिटी को एक्चुअली में दोबारा से निकाला है, एंड अब वो चीज इस पर्सन को ऐसे लग रहा है कि भाई वो अगर आपको सही तरीके कमिटमेंट नहीं दे पाए, वो खुशियां, वो डिजायर आपकी पूरी नहीं कर पाए, तो वो आपके साथ गलत करेंगे, एंड इस वजह से इस पर्सन ने आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट करी। मतलब आप दोनों लोग जिस सराउंडिंग में थे, वो सराउंडिंग आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं थी, जिस वजह से उनको ऐसा लगा कि वो आपकी जिंदगी को ना खराब करे, इस वजह से वो आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ जाए। ये चीज बहुत स्ट्रांगली कि उन्होंने आपसे दूर हो करके अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पेन दिया है, बट आपकी ही लिए, आपके ही वजह से, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि अगर आपको उन्होंने अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में नहीं लेकर आया, अगर आपसे दूरियां नहीं क्रिएट करी, तो समहाउ वो आपके लाइफ के साथ एक्चुअली में कहीं ना कहीं इनजस्टिस करेंगे। आप लॉयल हो और बहुत ऑनेस्ट हो, और वो आपके साथ लॉयल्टी दिखाना चाह रहे हैं, बिकॉज वो आपको सच में पसंद करते, प्यार करते हैं, and आपके लिए केयरिंग एनर्जी मुझे दिखती है। बट उन्हें ऐसा लगता है कि कब तक, क्योंकि वो आपके साथ धोखा ना करें, इस वजह से वो आपसे दूर हो रहे हैं। एंड ये चीज उनको अंदर ही अंदर तकलीफ देती है, अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि वो एक अच्छे खासे रिश्ते को तोड़ रहे हैं, एंड वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्फिश भी बोलते हैं कि हाँ, वो उन्होंने कहीं तरीके से आपके साथ गलत बोला है, झूठ बोला है, एंड ये चीज उनके लिए बहुत टफ है। आपको नहीं पता, इस पर्सन के लिए ये चीज बहुत ज्यादा टफ है। आपको लगता है कि वो एकदम से आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए, नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ये पर्सन आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में गए। वो आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, इस वजह से वो खुद अकेले हैं, और ना चाह करके उन्होंने आपको अकेला कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि दैट लोगों पर ट्रस्ट इतना इजीली मत करो, वो आपके सपोर्ट में हमेशा रहेंगे, बट कमिटमेंट का उनको नहीं पता, एंड कमिटमेंट को लेकर आई थिंक आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हुई है। वो बस इतना कह रहे हैं कि आपसे वो प्यार बहुत करते हैं, बट आपको इस टाइम पे कमिटमेंट देने के लिए वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि उनकी कोई पास्ट मिस्टेक, पुरानी चीजें, पुराना कर्मा कोई रिटर्न ना हो जाए, और आप उनके लिए लाइफ टाइम से परमानेंट चले ना जाओ, या आपकी लाइफ में कुछ चीजें खराब ना हो जाए, तो वो आपको एक्चुअली में प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। बस वो इतना कह रहे हैं कि आपके साथ वो बहुत सेफ और बहुत प्रोटेक्टेड फील करते थे, उनको अच्छा लगता था कि आपके साथ वो रिलेशनशिप में रहे, बट समाउ इस व्यक्ति को डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि वो आपके साथ कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति आना तो चाहता है, लेकिन ये टाइम पे ये व्यक्ति डिसाइड नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसको फ्यूचर मालूम है कि वो फ्यूचर में आपके साथ कमिटमेंट नहीं दे सकता, एंड ये चीज मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा पेन दिखा रही है इस पर्सन की। सो अगर आप इस एनर्जी से कनेक्ट हुए हैं, तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा, एंड अपने प्यारे प्यारे फीडबैक जरूर दीजिएगा, कौन सा पार्ट आपको रेजोनेट हुआ है। होपफुली आपको सारा पार्ट रेजोनेट हो, लेकिन कुछ पार्ट अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि आपके लिए वो मैच नहीं कर रहा है। जितना पार्ट रेजोनेट करे उतना जरूर रखिएगा। राधे राधे।